सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश विदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसी से शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। पंजशीर युद्ध को लेकर अहमद मसूद ने बड़ा दावा किया है। पंजशीर में 700 से ज्यादा तालिबानी मारे गए हैं, ये कहा है मसूद ने। पंजशीर में 600 तालिबानी आतंकी पकड़े भी गए हैं, ये दावा भी अहमद मसूद कर रहे हैं। बाकी के तालिबानी आतंकी पंजशीर से भाग गए हैं, ये बड़ा दावा अहमद मसूद की तरफ से किया जा रहा है। पूरे पंजशीर पर हमारा नियंत्रण है, ये भी दावा किया गया है नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से, अहमद मसूद की तरफ से। एक और बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान को ही लेकर, वो ये कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन पर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। पंजशीर में लड़ाई की वजह से सरकार गठन में देरी हो रही है। पंजशीर में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी है और इस वजह से सरकार बनने में देरी हो रही है काबुल में। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है लगातार, जो तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग से जुड़ी हुई है। लेकिन तालिबान को काबुल पर काबिज हुए 20 दिन हो चुके हैं, वो अब तक सरकार गठन नहीं कर पाया है। हर दिन सरकार बनाने की नई तारीख मिल रही है, फिर एक बार दावा यह किया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में सरकार बन जाएगी। इस बीच ऐसी भी खबरें हैं कि सरकार गठन से पहले ही तालिबान में आंतरिक स्तर पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि हक्कानी, बरादर और याकूब में अहम पदों को लेकर मतभेद है। रक्षा मंत्रालय और सैन्य आयोग के प्रमुख को लेकर जबरदस्त घमासान मचा है। चंदे की राशि को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में झगड़ा सुलझाने के लिए पाकिस्तान ने ISI चीफ को काबुल भेजा है। बंदूकधारी तालिबानियों ने कोहराम मचाया, गोलियां चलाईं, लोगों की हत्याएं हुई, अफगानिस्तान को मुट्ठी में किया, बंदूक की नोक पर सफेद पताका लहराई गई, सरकार बनाने का ऐलान किया, नई सेना उतार दी गई, शरिया कानून तक लागू कर दिया गया मुल्क में। लेकिन तालिबानी नीति नियंता अब तक सरकार बना नहीं पाए। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 20 दिन बाद भी अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अधर में लटका है। सरकार बनाने की नई तारीख तय होती है, तय तारीख को फिर नई तारीख मिलती है, और ऐसा कई रोज से हो रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऐसे में सवाल उठता है कि तालिबान अब तक सरकार क्यों नहीं बना पाया? क्या सरकार बनाने को लेकर आपस में ही मतभेद है? क्या महत्वाकांक्षाएं नई सरकार के लिए रोड़ा बनी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुका है। काबुल अब पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है। तालिबान के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। 2-3 दिनों में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, फिर भी सरकार नहीं बनी। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि आंतरिक विवाद की वजह से सरकार बनाने की तारीखें बार बार टाली जा रही हैं। तालिबान को सत्ता में आने के लिए 20 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ा। उसके बाद अमेरिका की वापसी के ऐलान के बाद भी तालिबानी लड़ाकों ने 2 महीने तक लड़ाई लड़ी। अफगानी सेना से उनका सामना हुआ, खून बहा, लाशें गिरी और तब कहीं जाकर 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ और इसमें उसकी सबसे ज्यादा मदद की हक्कानी नेटवर्क ने। एक बार जरा फिर से तालिबान का ढांचा समझिए। तालिबान में 3 लोग अहम भूमिका में, मुल्ला बरादर, मुल्ला उमर याकूब और हक्कानीज। मुल्ला बरादर पॉलिटिकल विंग का चीफ है, मुल्ला याकूब मिलिट्री विंग का चीफ है, हक्कानी के पास समानांतर सेना है। बताया जा रहा है कि सरकार गठन की बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रमुख सरकारी पदों को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच तनाव बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा विवाद मुल्ला उमर याकूब और हक्कानियों के बीच में है। दोनों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो कि आपस में टकरा रही हैं। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और हक्कानियों के बीच में जो विवाद है, इसके कई कारण हैं। विवादों की वजह की व्याख्या समझने के लिए पहले मुल्ला याकूब के बारे में विस्तार से समझिए। तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का बेटा है मुल्ला उमर याकूब।
मुल्ला उमर की मौत के बाद उसका बेटा याकूब तालिबान में एक्टिव हुआ। याकूब तालिबान की मौजूदा लीडरशिप में सबसे नरमपंथी रवैये वाला नेता माना जाता है। मुल्ला याकूब होतक जनजाति के तोमजी कबीले से है। मुल्ला याकूब कंधार का रहने वाला है, लेकिन 2001 में अमेरिकी हमले के बाद पेशावर में आईएसआई के संरक्षण में भी रहा है। मुल्ला उमर अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर था। उसने ही इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना की। मुल्ला याकूब खुद को तालिबान में अखुंदजादा के बाद नंबर 2 का नेता मानता है। तालिबान में सैन्य कमांडर की जिम्मेदारी निभाने वाला मुल्ला याकूब सरकार में खुद की अहम हिस्सेदारी चाहता है, लेकिन उसकी इस महत्वाकांक्षा के आड़े आ रहा है हक्कानी, वही हक्कानी जिसने पूरी ताकत लगा दी काबुल कब्जाने में। अब जरा उन हक्कानियों के बारे में विस्तार से जानिए जो आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ विस्फोट करने के लिए कुख्यात है। हक्कानी नेटवर्क का गठन पूर्व मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी ने किया था। 1980 के दशक में जलालुद्दीन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ट्रेनिंग और फंडिंग से इसे शुरू किया था। 1990 के दशक में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ तो जलालुद्दीन ने उससे हाथ मिला लिया। तालिबान सरकार के दौर में जलालुद्दीन हक्कानी एक अफगान प्रोविंस सरकार का बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी रहा। 2000 की शुरुआत में हक्कानी का तालिबान के भीतर प्रभाव बढ़ा और उसे मिलिट्री कमांडर बना दिया गया। कहा जाता है कि उस दौर में ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में भी हक्कानी का ही हाथ था। 2010 के शुरुआत में हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर एक के बाद एक कई आत्मघाती हमले किए। इसके चलते 2012 में अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अपने आत्मघाती हमलों के साथ ही हक्कानी नेटवर्क कई किडनैपिंग में भी शामिल रहा है। पाकिस्तान के उत्तर वजीरिस्तान में हक्कानी नेटवर्क का बेस है, जहां उसकी समानांतर सरकार चलती है। अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में भी इसका प्रभाव काफी ज्यादा है। सूत्र बताते हैं कि हक्कानी नेटवर्क को गल्फ कंट्री और पाकिस्तान से फंडिंग होती है। पैसों के लिए हक्कानी नेटवर्क किडनैपिंग भी करता है। हक्कानी नेटवर्क अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात रहा है। 2018 में जलालुद्दीन हक्कानी की मौत हो गई, लेकिन तब तक उसका बेटा सिराजुद्दीन आतंक का पर्याय बन चुका था। 2015 में नेटवर्क के मौजूदा प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान का डिप्टी बनाया गया था और बीते 6 सालों से वो इसी पद पर है। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सपोर्ट है और कहा यह जा रहा है कि ISI तालिबान सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को अहम रोल दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहा है। सिराजुद्दीन का भाई अनस और उसका चाचा खलील इस वक्त काबुल में हैं। सरकार में अहम हिस्सेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हक्कानियों ने तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा दिलाने में पूरी ताकत झोंक दी थी। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा भी हक्कानी नेटवर्क के अधीन है। यानी दो बातें साफ हैं। पहला, हक्कानी नेटवर्क तालिबान की ब्रांच की तरह है जिसका अपना नाम है और अपने ही ब्रांड के आतंकी हैं। दूसरा, मुल्ला याकूब तालिबान को अपनी जागीर समझता है और तालिबानियों ने उससे बड़ी ताकत दे भी रखी है। यानी साफ है, सरकार में हिस्सेदारी को लेकर मुल्ला याकूब और हक्कानियों के बीच लकीरें खिंची हुई हैं। लेकिन सरकार बनाने में सिर्फ यही मतभेद दीवार नहीं खड़ी कर रहे। मुल्ला याकूब और मुल्ला उमर के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दावा किया जा रहा है कि मुल्ला याकूब राजनीतिक तत्वों के बजाय सैन्य ताकतों को कैबिनेट में लाना चाहते हैं, जबकि सुन्नी इस्लामवादी समूह के सह संस्थापक मुल्ला बरादर इसके खिलाफ हैं। यही वजह है कि सरकार बनाने में लगातार देरी हो रही है। हालांकि आपसी मतभेद को मिटाने के लिए ISI चीफ फैज हमीद काबुल पहुंच चुका है, लेकिन इस सब के बीच तालिबान के बंदूकधारी लड़ाके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। काबुल में ही तालिबानी आतंकियों ने गोलियां दागी हैं। पंजशीर पर कब्जे की खबर से अति उत्साहित तालिबानियों ने काबुल के अलग अलग इलाकों में फायरिंग की। तालिबानियों की फायरिंग में कम से कम 17 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक 41 लोग जख्मी हो गए हैं। गोलीबारी में कई बच्चों की मौत की भी खबर है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तालिबान के लड़ाकों को काबू करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और ये व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि मुल्क बगैर सरकार के चल रहा है, और सरकार इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें हिस्सेदारी के लिए तालिबानी नेता आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। महत्वाकांक्षा की चोट से कई गुटों में बंट चुके हैं और उसका खामियाजा भुगत रहा है अफगानिस्तान और वहां की आवाम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
पंजशीर घाटी की जिद, लड़ाकों का जुनून और आजाद रहने के लिए जिंदगी को दांव पर लगाने के हौसले ने पूरी दुनिया को जज्बाती तौर पर पंजशीर से जोड़ दिया है। पंजशीर अब सिर्फ एक वॉर सेंटर नहीं बल्कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है। तालिबान से नफरत करने वाला हर आदमी पंजशीर के बारे में जानना चाहता है, उसकी सलामती और जीत चाहता है। पंजशीर में तालिबान अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के गुरूर को बार बार चकनाचूर कर रहा है। लड़ाई के बीच सोशल मीडिया के जरिए अब दावों की भी बमबारी हो रही है। क्या है सच्चाई और किस मोड़ पर है लड़ाई, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कुदरत उसका कवच है और कोई उसे जीत ना सका, ये सबसे बड़ा सच है। पंजशीर फिर अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है, जिसमें बेहिसाब बारूद है, आग है, धमाके। पंजशीर का हौसला तोड़ने के लिए तालिबानियों की वो फौज मौजूद है, जिसने अफगान की सेना को हराया है। अमेरिकी हथियारों से लैस फौज को पछाड़ा है, जमीन पर रहकर हवा से मार करने वाली एयरफोर्स को धूल चटाया है। लेकिन पंजशीर हिंदुकुश की चोटियों की तरह सीना ताने खड़ा है और अड़ा है। घाटी की गहराई से लेकर पहाड़ के ऊपर तक गोलीबारी हो रही। कभी तालिबानी 24 घंटे में पंजशीर जीत लेने का दावा करते, तो कभी नॉर्दर्न अलायंस तालिबानियों को मार गिराने का दावा करता है। दुनिया टकटकी लगाए पंजशीर को देख रही, इतिहास और वर्तमान की तुलना कर रही। क्या गर्व करने वाला वो अतीत बदलने वाला है? क्या जो कभी नहीं हो सका वो होने वाला है? युद्ध क्षेत्र से सटीक जानकारी आना मुश्किल होता है, लेकिन मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चरों की आवाजों के बीच रह रहकर दोनों ओर से मोबाइल के कैमरे ऑन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों ओर से तस्वीरों के जरिए अलग अलग दावे। वीडियो नंबर 1, अफगानियों का नया ठिकाना, पंजशीर में शरण भी सुरक्षा। पंजशीर पर कब्जा कर लेने के तालिबानी प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब है ये वीडियो। इसमें अहमद मसूद यहाँ लोगों को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि ये लोग तालिबान के डर से अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों से पंजशीर घाटी आए। अहमद मसूद यहाँ लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि उन्हें पंजशीर में सुरक्षा भी मिलेगी और रहने की जगह भी। अफगानिस्तान से जो लोग दूसरे देश नहीं जा सके, वो अपने परिवार की जान बचाने के लिए पंजशीर में दाखिल हो चुके हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से अफगान फौज के जवानों ने पंजशीर में शरण ली, पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने ली। वीडियो नंबर 2, पंजशीर विजय का नया सबूत, चौकियों पर झंडे से दावा। पंजशीर को जीत लेने के दावे के बीच तालिबान ने वीडियो जारी किया है। दावा है कि पंजशीर की चौकियों पर कब्जा किया जा चुका है। वीडियो में तालिबानी झंडा लगी गाड़ी नजर आ रही। लोकेशन क्या है इसका खुलासा नहीं किया गया। हालांकि पंजशीर के भूगोल के हिसाब से इस प्रांत में दाखिल होने का रास्ता एक ही, लेकिन सवाल है कि तालिबान पंजशीर के मुहाने पर है या फिर निर्णायक जगह। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान ने दावा किया था कि उसने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है और अब पूरा अफगानिस्तान उसके नियंत्रण में है। लेकिन पंजशीर के विद्रोही लड़ाकों ने तालिबान के इस दावे को झूठा बताया है और पंजशीर पर तालिबान की रिपोर्टों को खारिज किया है। सच क्या है, इसी की पड़ताल की कोशिशों में हम पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान की तरफ आ रही हर जानकारी और हर दावे को समेटकर हकीकत की तलाश कर रहे हैं। वीडियो नंबर 3, पंजशीर जीत लेने का दावा, हकीकत या गुमराह करने वाला दिखावा। तालिबान की तरफ से दावा किया गया कि पंजशीर में दाखिल होने के बाद सड़क किनारे लगे अहमद मसूद के पोस्टर हटा दिए गए। सड़क के किनारे से पंजशीर नदी के बहने का एहसास होता है। चलती गाड़ी से बनाए गए वीडियो में सड़क के दोनों ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं। सब कुछ पंजशीर घाटी से मिलता जुलता है। सड़क के किनारे पोस्टर लगाने वाला स्टैंड नजर आता है, लेकिन अब सभी खाली हैं। वीडियो नंबर 4, पंजशीर में घुसा तालिबान, शेरों ने दिखाया ऐसा अंजाम। नॉर्दर्न अलायंस का ये वीडियो बेहद डरावना है। तालिबानियों को उनके ही अंदाज में सदा देते दिखाई दे रहे हैं पंजशीर के लड़ाके। वीडियो में जिस हिस्से को धुंधला किया गया वो एक तालिबानी की, जिसे गाड़ी के आगे बांधा गया और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके उस पर पत्थर और डंडे से वार कर रहे हैं।
पंजशीर से ललकारने वाला ये वीडियो तालिबान के लिए जारी किया गया है। इससे तालिबान को सीधी चुनौती दी जा रही। सोशल मीडिया के जरिए तालिबान को दिखाया जा रहा है कि घाटी में घुसने का क्या अंजाम होगा। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने देश छोड़ने की खबर को खारिज करते हुए कहा कि ये खबर सरासर गलत है, यानी कि झूठी है, और साथ ही पंजशीर पर तालिबान के कब्जे को लेकर जो दावा किया जा रहा है इसे भी गलत बताया। वीडियो नंबर 5, पंजशीर के पहाड़ों पर शेर, तालिबान नहीं कर सकता। पहाड़ पर नॉर्दर्न लाइंस के लड़ाके मोर्चे लिए नजर आ रहे हैं और नीचे पंजशीर घाटी की सड़क। वॉकी टॉकी पर मैसेज दिया जा रहा है। पंजशीर घाटी में पहरा भी जारी। जिस सड़क पर तालिबानी गाड़ियों के चलने का वीडियो तालिबान जारी कर रहा है, उसके ठीक ऊपर पंजशीर के लड़ाके अभी नजर आ रहे हैं। गोलीबारी की आवाजों से जाहिर हो रहा है कि पंजशीर के लड़ाकों ने सरेंडर नहीं किया और जोरदार जंग अभी भी जारी। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे को अहमद मसूद ने भी ट्वीट करके नकार दिया है और लिखा है कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की खबरें पाकिस्तान की मीडिया में घूम रही हैं, ये एक झूठ है। पंजशीर में उनकी जीत उनका आखिरी दिन होगा। अहमद मसूद ने एक ऑडियो भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 700 लोगों को मार दिया गया, जबकि 600 को बंदी बना लिया गया। वीडियो नंबर 6, कितने इलाकों पर कब्जा, पंजशीर पर बढ़ता शिकंजा। तालिबान का दावा है कि पंजशीर के खावक और अंद्राब में तालिबानी फोर्स कब्जा कर चुकी है। इन दोनों इलाकों में मजबूत घेराबंदी कर ली गई, जबकि नॉर्दर्न लाइंस के लड़ाके इस इलाके को दोबारा कब्जे में लेने के लड़ रहे हैं। रात के अंधेरे में नॉर्दर्न लाइंस के लड़ाके ख्वाक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका भी वीडियो जारी किया गया। तालिबान और पंजशीर दोनों के दावों से यही लग रहा है कि युद्ध का अंत अभी हुआ नहीं और तालिबान झूठे दावों के जरिए दुनिया को अपनी जीत का संदेश दे रहा है। रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट को जारी करके कहा गया है कि वो कभी हार नहीं मानेंगे, इंसाफ और आजादी के लिए जंग जारी रखेंगे, अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और सिर्फ पंजशीर ही नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान को आजाद कराएंगे। नॉर्दर्न अलायंस जानता है कि दुनिया की सहानुभूति उसके साथ है, लेकिन इस बीच दावा यह भी कि तालिबान ने अमेरिका से किया गया वादा तोड़ दिया है और पंजशीर में अलकायदा और आतंकियों को भी भेजा जा रहा है। एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि पंजशीर में सिर्फ तालिबान नहीं बल्कि दुनिया के खूंखार आतंकियों की मौजूदगी। नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि पंजशीर में तजाकिस्तान की आर्मी, आईसिस, अलकायदा और अल-नुस्र के आतंकियों को भेजा गया है। इशारा साफ, पंजशीर दुनिया को आगाह कर रहा है, मदद की अपील कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी लड़ाई सिर्फ तालिबान से नहीं बल्कि दुनिया के उन आतंकियों से हो रही जिसे खत्म करने के लिए अमेरिका समेत कई देश कोशिशें करते रहे। लेकिन फिलहाल पंजशीर और तालिबान की लड़ाई में किसी भी देश ने एंट्री नहीं ली। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद विदेशी ताकतों के लिए मैदान खाली है। अब यहां अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपना हित साध रही हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है चीन। अफगानिस्तान में तालिबान का राज होना चीन के लिए सबसे बड़ी खुशी है। ऐसे में चीन और तालिबान दोनों एक दूसरे की तारीफ और तरफदारी कर रहे हैं, वो भी तब जब तालिबान जानता है कि ड्रैगन की फितरत ही दोस्त की पीठ में खंजर घोंपने की है। तो क्या चीन की खुशी के पीछे कोई डर और डील है? देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान की इन पतरंग तस्वीरों में चीन अपना एक चमकता हुआ भविष्य देख रहा है। बर्बाद होते शहर, रोते बिलखते लोग और हर दिन बह रहे अफगानियों के खून में ड्रैगन अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहा है। इन तस्वीरों से बीजिंग वाले लाल बादशाह को बेचैनी नहीं होती, सुकून मिलता है। मसला ही ऐसा है, प्लानिंग ही ऐसी। यकीन मानिए, दगाबाज और धोखेबाज ड्रैगन आम अफगानियों की लाश पर बुलंद चाइनीज इमारत बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है।
और ये बात तालिबान को भी पता है। तालिबान जानता है कि ड्रैगन जिससे दोस्ती करता है उसकी पीठ में खंजर घोंपता है। इतिहास गवाह है, फिर भी चीन तालिबान का एक दूसरे के लिए प्रेम छलक रहा है। हालांकि इस खेल के पीछे दो तरफा डील है। एक तरफ चीन की मुंह मांगी मुराद और डर है, तो दूसरी तरफ तालिबान की मजबूरी और कंगाली। ऐसे में आज हम तालिबान को चीन के दगाबाजी का इतिहास भी बताएंगे और उइगर मुसलमानों पर चीन का जुल्म भी दिखाएंगे। साथ ही ये भी समझाएंगे कि चीन ने अफगानिस्तान के जख्मों को नासूर बनाकर अपनी तिजोरी भरने की तैयारी कर ली। लेकिन पहले जिनपिंग के भोपू बने ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट को देखिए। ग्लोबल टाइम्स ने TVN भारतवर्ष पर दिखाए गए तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का एक छोटा सा चंक रिट्वीट किया है और लिखा है कि अगर अमेरिका भारतीयों को अमेरिका में ले जाने के लिए 3 घंटे का समय देता है तो आप दिल्ली हवाई अड्डे पर सैकड़ों हजारों लोगों को देखेंगे। क्या इसका मतलब ये कि ये लोग भारत सरकार से डरे हुए हैं? दरअसल सुहेल शाहीन ने जवाब उस वक्त दिया जिसमें पूछा गया कि तालिबान के भरोसे के बाद भी अफगानी काबुल क्यों छोड़ना चाहते हैं। क्या आप अश्योर कर सकते हैं उनकी सलामती के साथ वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे या अगर अफगानिस्तान में है तो सलामत रहेंगे? जो भी उनके पास पासपोर्ट हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वीजा हो, तो हमने ऐलान किया है कई बार कि वो कमर्शियल फ्लाइट से जा सकते हैं। बीजिंग वाले बादशाह को तालिबानी प्रवक्ता का ये जो जवाब है वो पसंद आया। ऐसे में इस ट्वीट से समझा जा सकता है कि तालिबान और चीन के बीच में क्या डील चल रही है। हालांकि तालिबान भी इस बात को काफी बेहतर तरीके से समझता है कि आखिर चीन उसका सपोर्ट क्यों कर रहा है। तालिबान ये भी जानता है कि चीन ने पहले पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा है, फिर पाकिस्तान को करीब करीब अपना उपनिवेशी बनाया। यही हाल ड्रैगन ने श्रीलंका का किया। अब तक चीन ने दुनिया के 58 देशों को अपने कर्ज के जाल में पूरी तरह जकड़ लिया है। मतलब चीन ने जिस देश में भी कदम रखा, जिस मुल्क से भी दोस्ती की, उसके साथ दगा की। चीन ने रूस तक को धोखा दिया, इतनी बार पीठ में खंजर घोंपे जिसका कोई हिसाब नहीं। चीनी धोखेबाजी की चीज प्रेसिडेंट पुतिन कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि अफगान युद्ध में मिली मात रूस के सम्मान पर चोट है। तब रूस सोवियत संघ हुआ करता था। चाइनीज आर्मी ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ी धोखेबाजी की थी। अफगान युद्ध में जब रूसी सेनाओं ने पराक्रम दिखाना शुरू किया, तब चीनी सेना ने तालिबानी लड़ाकों को हाईटेक हथियारों से युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी। इसके एवज में अमेरिका ने चीन को मालामाल किया। पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों के लड़ाकों ने मिलकर जंग लड़ी थी। रूस को बेदम करने में जितना जोर अमेरिका ने लगाया, मुस्लिम देशों ने लगाया, उतना ही चीन ने भी। बावजूद इसके तालिबानी नेताओं की आंखें बंद हैं। इस्लाम और मुसलमानों के लंबरदार बने तालिबान को उइगर मुसलमानों पर चीन का जुल्म नहीं दिखता। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान को शिनजियांग की तस्वीर नहीं दिखती। ये चीन का टॉर्चर सेंटर है, जहां उइगर मुसलमानों पर घनघोर अत्याचार किया जाता है, जुल्म की इंतहा की जाती है। चीन अपने देश में उइगर मुसलमानों को पूरी तरह से खत्म कर देने पर आमादा है, लेकिन यहाँ तालिबान चीन का नाम लेते ही कांप उठता है। इसकी बड़ी वजह है तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के तमाम फॉरेन फंड्स को अमेरिका और दूसरे देशों ने फ्रीज कर दिया है। यानी तालिबान के हाथ खाली हैं और दुनिया का कोई भी देश उसकी मदद करने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में चीन इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में है। चीन ने तालिबान को फंड्स देने का फैसला किया है। इस बात को खुद तालिबान ने कबूल किया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इटली के एक अखबार ला रिपब्लिका को इंटरव्यू दिया है, जिसमें चीन को सबसे अहम सहयोगी बताया है। चीन फंड देगा और नया अफगानिस्तान बनेगा। तालिबान के इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। ये बयान बताता है कि चीन ने अफगानिस्तान पर भी मदद और कर्ज का जाल फेंक दिया है। अभी तक अमेरिकी दबदबे के चलते चीन अफगानिस्तान में पैर नहीं जमा पा रहा था, लेकिन अब तालिबान से नजदीकी बढ़ाकर चीन अफगानिस्तान में पकड़ बना रहा है। चीन की नजर अफगानिस्तान की 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा पर है।
चीन दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ मटेरियल और लिथियम भंडार पर कब्जा चाहता है। जिस अकूत खजाने पर चीन की निगाहें गड़ी, वो खजाना तालिबान ने चीन को सौंपने का इरादा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अफगानिस्तान की तांबे की खदानों को चीन मॉडर्न बनाएगा, लेकिन ये चीन का झांसा है जिसमें तालिबान जानबूझकर फंस रहा है। इसीलिए चीन तालिबान पर मेहरबान है। वैसे मेहरबानी की एक और बड़ी वजह है उइगर विद्रोही। दरअसल चीन की शिनजियांग प्रांत की सीमा का एक हिस्सा अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। यहाँ सरहद के दोनों ओर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लड़ाके सक्रिय हैं, जो उइगर मुसलमानों के लिए शिनजियांग प्रांत को आजाद करने के लड़ रहे हैं। तालिबान उइगर मुसलमानों का समर्थक रहा है, लेकिन अब चुप है। वैसे कुल मिलाकर चीन चाहता है कि अफगानिस्तान उसके जाल में फंसकर नया उपनिवेश बन जाए और महाशक्ति बनने के उसके मिशन के लिए पैसा भी जुड़ता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। एक तालिबान इमरान खान का दोस्त और दूसरा तालिबान इमरान खान का जानी दुश्मन। फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान के दुश्मन का नाम है TTP, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन TTP वही चाहता है जो अफगानिस्तान में हुआ है, यानी ये पाकिस्तान वाला तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा चाहता है और शरिया लागू करवाना चाहता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को लग रहा है कि जिस तरह बेनजीर भुट्टो TTP के टारगेट पर थी, अब उसी तरह से इमरान खान भी TTP की हिटलिस्ट में टॉप पर है। एक तालिबान राज कर रहा है, सरकार बना रहा है, राष्ट्रपति के महल से लेकर गली गली हुकूमत कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के लिए ये वक्त इस हकीकत को देखकर ख्वाब सजाने का है। पाकिस्तान के ठीक बगल में जो भी हो रहा है उससे इमरान खान के तमाम मंत्री खुश हैं, भाजपा के तमाम लेफ्ट राइट वाले अफसर खुश हैं, ISI खुश है, लेकिन इन सब के बीच एक दहशत भी इन सब के दिल में बढ़ती जा रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वही चाहता है जैसा अफगानिस्तान में तालिबान चाहता था। एक तालिबान ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है तो दूसरे को रश्क होना लाजमी है। अफगानिस्तान की जेलों से तमाम आतंकी छोड़े जा चुके हैं, उनमें TTP से जुड़े आतंकी भी थे। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान का तालिबान और मजबूत हो गया है। इमरान खान और भाजपा ने तालिबान की खूब मदद एहसास में की थी कि वो TTP को कंट्रोल कर लेगा। तालिबान की मदद करने से पाकिस्तान का तालिबान ग्रुप खुश होगा और पाकिस्तान आतंकवाद से बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लग रहा है कि अब TTP और बड़े हमले कर सकता है और उसके टारगेट पर PM इमरान खान पहले नंबर पर है। वजह पाकिस्तान का एक डरावना अतीत है। 2007 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की भरी सभा में हत्या कर दी गई थी। पूरी प्लानिंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने की थी। उसके बाद से पाकिस्तान कई आतंकी हमलों को झेल चुका है। पाकिस्तान में सरकार और फौज को TTP कई बार मुश्किल में डालने की कोशिश कर चुकी है। अब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान को दो अलग अलग उम्मीदें हैं। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान TTP को पाकिस्तान में हमले करने से रोक लेगा। पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान की मदद करने से TTP का रुख सॉफ्ट हो जाएगा। पाकिस्तान को यह भी लगता है कि TTP अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। पाकिस्तान का डर क्यों बढ़ गया ये समझ तहरीक तालिबान की स्थापना बैतुल्लाह महसूद ने की थी। महसूद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का रहने वाला था, लेकिन इस संगठन की जड़ तालिबान से जुड़ी। 2002 में अमेरिकी सेना से बचने के लिए कई तालिबानी पाकिस्तान में गए थे। तालिबान के आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान की फौज ने भी एक्शन लिया। स्वात घाटी में फौज के खिलाफ विद्रोह हुआ। बाद में खैबर पख्तूनख्वा TTP का गढ़ बन गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जिन आतंकियों की भर्ती हुई वो सभी तालिबान से ही जुड़े थे, लिहाजा तालिबान TTP के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले ये मुमकिन नहीं लगता। तहरीक तालिबान के बहुत से आतंकी अफगानिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्हें तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद रिहा कर दिया था। पाकिस्तान की मीडिया में इंटरव्यू देते हुए तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को TTP के साथ बातचीत के जरिए हल निकालना होगा। बातचीत के जरिए हल नहीं निकल सका क्योंकि TTP पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहता है, पाकिस्तान में तालिबान का शासन लाना चाहता है, नेता और फौज को सत्ता से दूर करना चाहता है।
चीन लगातार तालिबान के करीब आने की कोशिश कर रहा है, उसी के अंदाज में बात कर रहा है। तालिबान को साधते हुए ड्रैगन अमेरिका पर भी हमला कर रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिका की विदाई के 5वें दिन चीन ने एक बड़ा दावा किया है। चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक वायरल वीडियो के आधार पर दावा करते हुए अमेरिका को काबुल में गोलीबारी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये तस्वीरें याद होंगी जब काबुल पर अफरा तफरी मची थी, जब जान बचाने के लिए अपना मुल्क छोड़कर भागने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उसी दौरान कई बार ऐसी खबरें आई कि बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोलियां दागी गई। खबरें ये भी हैं कि गोलीबारी में कई बेगुनाह अफगानी मारे गए, लेकिन ये सवाल ही रहा कि क्या काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों ने गोलियां दागी? क्या अमेरिकी सैनिकों ने अफगानी नागरिकों को गोली मारी? क्या 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच यूएस आर्मी ने एयरपोर्ट पर खून बहाया? काबुल से अमेरिकी सेना की वापसी के 5 दिन बाद अचानक इन सवालों ने खलबली मचा दी, और उसकी वजह है चीन की प्रोपेगेंडा वेबसाइट का एक हैरत अंगेज दावा। ये दावा चीन ने किया है और इसकी वजह ये बताई गई कि जब काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के कंट्रोल में था, तब अक्सर बंदूकों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ रही थी, लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही थी। साथ में ये दावा भी किया जा रहा था कि तालिबानी आतंकियों ने अफगानियों पर गोलियां दागी। लेकिन तालिबान के नए नवेले दोस्त चीन ने वायरल वीडियो के आधार पर बहुत बड़ा दावा किया है। चीन की वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, काबुल से अमेरिका की वापसी के 2 हफ्तों में क्या हुआ। इसके साथ ही वायरल फुटेज शेयर करते हुए कहा है कि अमेरिकी सैनिकों को निहत्थे अफगानियों पर गोलियां चलाते और सैन्य उपकरणों को नष्ट करते हुए अफगानिस्तान से बाहर निकलते हुए देखा गया है। इस टेक्स्ट के नीचे जो वीडियो अपलोड किया गया है उसका एक एक फ्रेम गौर से देखिए सर। वीडियो के शुरू में अमेरिकी सैनिक प्लेन के अंदर दिख रहे हैं, लेकिन उसे थोड़ा आगे बढ़ते ही बारूदी तस्वीर जो दहलाने वाली है। ग्लोबल टाइम्स ने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें दिखाई दे रहा है कि एयरपोर्ट के पास जबरदस्त भीड़ है। लोहे की बाड़ को लोगों ने तोड़ दिया है। अमेरिकी सैनिक उससे जूझते दिखाई दे रहे हैं। तभी एक अमेरिकी सैनिक की बंदूक से गोली चलती है। उसके बाद एक दूसरा अमेरिकी जवान पिस्टल से गोली दाग रहा है। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होती दिखाई दे रही, धुआं उठता दिख रहा है और फिर कई जख्मी लोग इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सैनिक महिलाओं को खींचते हुए भी दिख रहे हैं। बंदूक, बारूद और खून के बीच जो तस्वीर दिखाई दे रही वो हृदय विदारक है। चाइनीज अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि उन 15 दिनों के दौरान अमेरिका का यही असली रूप था। इस वीडियो के जरिए चीन अपने सरकारी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ये प्रचार करवा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों ने लोगों पर गोलियां चलाई। हालांकि ये कब की तस्वीर और वीडियो किन हालात में शूट किया गया है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। टीवीएन भारतवर्ष इस वीडियो और वीडियो के जरिए किए गए चीनी दावों की पुष्टि नहीं करता। इस वीडियो के पड़ताल के बाद हम ये पुष्टि नहीं कर सकते कि चीन जो दावा कर रहा है वो सही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।